नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आज दिन भर की सभी बड़ी खबरों की हेडलाइंस। कोरोना को लेकर बड़ी खबर। देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2.5 लाख के पार। अनलॉक 1 में आज से खुल जाएगा पूरा देश, मगर स्कूल कॉलेज 15 अगस्त के बाद खुलेंगे। बिहार के वर्चुअल रैली में अमित शाह ने कहा, मोदी लाल बहादुर शास्त्री के बाद दूसरे ऐसे नेता हैं जिनके आह्वान पर पूरा देश एकजुट हो गया। एक बार फिर हुई मानवता शर्मसार। केरल में हथनी के बाद अब हिमाचल प्रदेश में गर्भवती गाय को खिलाया विस्फोटक। कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, बिहार में बीजेपी वर्चुअल रैली करके कोरोना काल में राजनीति कर रही। अब सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। आज की पहली बड़ी खबर कोरोना को लेकर है। पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। भारत में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2,56,611 हो गई है और पिछले 24 घंटे में 9,983 केस सामने आए हैं। इस दौरान 206 लोगों की मृत्यु कोरोना वायरस से हो चुकी है। अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 7,135 तक पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ अभी तक कोरोना से 1,24,095 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब भारत में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 48.35 है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि न्यूजीलैंड पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो चुका है। वहां के स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी है कि आखिरी मरीज भी कोविड-19 के संक्रमण से ठीक हो चुका है, इसलिए हमारे देश में अब कोरोना का कोई भी मरीज नहीं है। न्यूजीलैंड में पिछले 17 दिनों से कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आज की अगली बड़ी खबर बिहार से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में आयोजित वर्चुअल रैली में जनता को संबोधित किया। इसमें बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने जनता से संवाद किया। इस रैली में रविशंकर प्रसाद, नित्यानंद राय, शाहनवाज हुसैन सहित कई नेताओं ने भाग लिया। अमित शाह ने जनता से संवाद करते हुए कहा कि जब भी कभी भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ हुआ है, तब इसके खिलाफ बिहार से बिगुल बजा है। उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू करके लोकतंत्र का गला दबाने का प्रयास किया, उस समय भी बिहार के ही जेपी के आंदोलन से पूरे देश में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। प्रधानमंत्री मोदी लाल बहादुर शास्त्री के बाद दूसरे ऐसे नेता है जिनके अपील से पूरे देश के लोग एक साथ आए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जनता कर्फ्यू की अपील है, जिससे पूरे देश के 130 करोड़ लोग एकजुट हो गए। नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी तब विकास दर 4% से नीचे रहती थी, लेकिन इसे नीतीश कुमार ने 11% से ऊपर पहुंचा दिया है और अब बिहार में एलईडी का राज है, न कि लालटेन का। आज की अगली बड़ी खबर यह है कि कोरोना वायरस के कारण लगातार पिछले 75 दिनों से जारी लॉकडाउन अब खत्म होने वाला है। सोमवार से लगभग पूरा देश खुल जाएगा। आज से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल कुछ शर्तों के साथ खुलेंगे। स्कूल कॉलेजों को अगस्त महीने के बाद खुलने की उम्मीद है। अगर कोई व्यक्ति होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल में जाना चाहता है तो उसे मास्क और 6 फीट की दूरी के नियमों का पालन करना होगा। इसके साथ ही उसके पास आरोग्य सेतु ऐप भी होना चाहिए। गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग होने के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने देश भर के 820 स्मारकों को सोमवार से सभी पर्यटकों के लिए खोलने की अनुमति दे दी है। यहाँ भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर यह है कि अमित शाह की बिहार में वर्चुअल रैली पर कांग्रेस ने बड़ा सवाल उठाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस कारण से बिहार में राजनीतिक हलचल भी धीरे धीरे तेज होने लगी है। रविवार को अमित शाह ने बिहार में वर्चुअल रैली का आयोजन किया था। इसी पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रताप सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार कोरोना संकट में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी ने देश में लॉकडाउन को लागू किया था, इसके बाद भी बीजेपी राजनीति करने के सिवाय कुछ नहीं कर रही है। अभी तो बिहार में चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, मगर बीजेपी अभी से ही राजनीति शुरू करने लगी है। बिहार के मजदूर लोग अन्य जगह पर फंसे हैं, उनको मदद की जरूरत है, मगर नीतीश कुमार का इस तरफ ध्यान नहीं है। अमित शाह की वर्चुअल रैली पर राबड़ी देवी ने पटना में थाली और कटोरा बजाकर इसका विरोध किया। वहीं आरजेडी ने पूरे बिहार में इसी तरह से इसका विरोध जताया। अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही केरल में एक गर्भवती हथनी को विस्फोटक भरा अनानास खिलाने से उस हथनी की मौत हो गई थी। जब यह खबर सामने आई तो पूरे देश में गुस्से का माहौल बन गया और
सभी लोग आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जिसमें एक व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मगर अभी तक यह मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर मानवता शर्मसार हो गई है। एक बार फिर जानवरों के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। इस बार एक गर्भवती गाय को हिमाचल प्रदेश में कुछ लोगों के द्वारा विस्फोटक खिलाया गया, जिसके कारण उस गाय के जबड़े पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और वह गाय पूरी तरह जख्मी हो गई है। एक बार फिर इस घटना पर सभी लोग आक्रोशित हो गए हैं। इस घटना पर पूजा भट्ट ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि विस्फोटकों का बेवजह इस्तेमाल बंद होना चाहिए और यह बहुत ही गिरी हुई हरकत है। जब तक जानवरों पर हो रहे अत्याचारों पर कोई सख्त कानून नहीं बनेगा, तब तक इस घटना को रोकना मुश्किल होगा। अब समय आ गया है कि इस तरह के अत्याचार को रोका जाए। तो दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाली बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।